अस्सलामुअलैकुम जी नाजरीन। ईद वाले दिन चिनोड़ की तहसील लालियां उत्थे बुरज बाबले एक इलाका आ। एक सका भरा अपनी सकी भैन नूं डंडियां दे वार करके मुबैना तौर पर मार दिंदा। उहदी मुकम्मल तफसीलात कि उस भरा ने अपनी सकी भैन नूं डंडियां दे वार करके क्यों मारिया, आया उहदा किरदार ठीक नहीं सी या कोई होर वजह सी या कोई घरेलू तनाज़ा सी या कोई जायदाद का चक्कर सी। उहदी मुकम्मल तफसीलात अज दी इस वीडियो दे विच मैं तुहाडे नाल शेयर करांगा। ये वाक़या जिहड़ा ईद वाले दिन दा वाक़या आ, चिनोड़ की तहसील लालियां इलाका बुरज बाबल, उत्थे एक फैमिली रहिंदी है। उस फैमिली के सरबराह का नाम है जाफर हुसैन। जाफर नूं अल्लाह ताला ने दो बच्चे दिते, जिहदे विच एक बेटा जिहड़ा बड़ा आ उसका नाम आ अली साजद, उम्र है 24 साल। दूसरे नंबर ते बेटी जिसका नाम आ इंशा जाफर, उम्र 21 साल। ये दोनों भैन भरा जिहड़े ने ईद वाले दिन की करते ने, जिस वेले ईद हुंदी आ उठते ने बड़ी खुशी दे नाल, सारे घर दे ईद पढ़न जाते ने ते इन्हां ने कुर्बानी का एक जानवर लिया हुंदा। उस कुर्बानी के जानवर की भी बड़ी देखभाल करते ने। बस जिस वेले ईद पढ़ के वापस आते ने ते सारे लोग जिहड़े ने वो कसाईयां नूं नहीं बुलाते हैगे। कई लोग ने जिहड़े कुर्बानी खुद ही करते ने। इन्हां ने कुर्बानी वास्ते जिहड़ा जानवर करना हुंदा खुद ही जानवर नूं ज़िबा करते ने और कुर्बान कर देंदे ने और कसाई नूं नहीं बुलाते। इन्हां ने गोश्त बनाया कुर्बानी का, बना के उस तो बाद जिहड़ा अली साजद आ वो थोड़ी जी रैसट करने वास्ते बाहर चल जांदा। भैन नूं कढ के घरदिਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ कलेजी वगैरह दे दिंदा कि तुसी ना हुण आ कलेजी जिहड़ी आ ये पका के रखो ते मैं थोड़ी जी देर बाहर फिर के ते वापस आ रहा। हुण घर दे जिहड़े ने उन्हां ने गोश्त वगैरह जिहड़ा वंड वुंड दित्ता, जिन्हां दे घर देना सी दे दित्ता। उस तो बाद कलेजी जिहड़ी अलग साइड ते कड्ढी सी वो पकने रखती। जिस वेले कलेजी का गोश्त वगैरह पक पुग गया तो उस तो बाद ये अली साजद जिहड़ा ज़रा लेट आया तो इन्होंने गोश्त जिहड़ा सी कलेजी का पक्या रख दिता। जिस वेले वो घर आया आके अपनी भैन नूं कहंदा कि कलेजी का जिहड़ा गोश्त पक्या तो मेरे वास्ते रोटी लाया तो मैनूं भुख लगी आ। अली साजद नूं भैन जिहड़ी आ वो जांदी है, जाके रोटी लिया के देंदी आ, सालन भी पा के लिया के देंदी आ। वो सालन जिहड़ा हुंदा ना कुछ ठंडा हुंदा, गर्म नहीं हुंदा हैगा। वो अली साजद भैन नूं बोलण लग पैंदा कि तू मैनूं ठंडा सालन ही देता, इहनूं गर्म क्यों नहीं कीता हैगा। भैन कहंदी कि हुण तां पकाया थोड़ी जी देर होई आ ते इन्नी जल्दी ठंडा भी हो गया ते खाणियां खा ला ते नखरे ना कर। ते भाई जिहड़ा कहंदा कि अगर मैं मां कोलों लवां सालन, रोटी मां दवे तो मैनूं गरम गरम रोटी खवांदी आ ते सालन भी गर्म करके देंदी आ, ते तेरे कोलों अज मैं रोटी मंगी आ ते तू सालन भी ठंडा दे दित्ता। हुण भैन अगों कहंदी है कि फिर मां कोलों लै ला जाके, मेरे कोल तां यही आ, मैं तैनूं जिम्मेदार रोटी या सालन है सी दे दित्ती ते तू हुण नखरे ना कर, जे खानी आ खा नहीं ते मर्जी है तेरी रख दे। खैर इन्हां दे दरम्यान कोई लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता। पहला भी दस रहे ने कि ये दोनों भैन भरा छोटी छोटियां गल्लां तो लड़ते रहंदे सी। इत्थे वालदैन नूं चाहीदा सी इन्हां दोनां नूं समझांदे और वालदैन दा फर्ज आ जदों छोटी छोटियां गल्लां तो लड़दे आ ते विच दखल अंदाजी करनी चाहिए और भरा नूं भी टोकना चाहिए कि तू अपनी भैन नूं बिला वजह छोटी छोटियां गल्लां तो ना खिंचिया कर। उस तो बाद ये भरा जिहड़ा गुस्से दे विच उठदा, उठ के किचन दे विच जांदा। किचन दे विच कुंडी डंडा पिया हुंदा, जिहड़ा डंडा हुंदा ना वो जिहदा मिर्च मसाला वगैरह बनाते ने कुंडी दे विच पा के ते डंडा वो चुक लिया हुंदा बाहर, चुक के लिया के ते भैन दे उत्ते मुबैना तौर ते वार कर दिंदा डंडे दे और डंडे मारने शुरू कर दिंदा। जिस वेले डंडे मारदा भैन जिहड़ी आ कोई डंडा कोई ऐसा वैसा जिहड़ा सिर दे विच लग गया, दिमाग दे विच सट लग गई, वो डिग जांदी आ। उस तो बाद उत्थे हलचल मच जाती है, रौला बन जाता ते सारे रिश्तेदार फौरन इकट्ठे हो जाते हैं। चाचा एक नासर आ, एक इन्हां दा रिश्तेदार आ अजीज़ आ आसफ, वो भी सारे मौके ते पहुँच जाते हैं। जो ही मौके ते पहुँचते हैं सब तो पहला कहते हैं फौरी तौर पर इनू चुको के हस्पताल लैके चलीए ताकि इसका इलाज मुआलजा बर वक्त हो सके। और जिहड़ा वो अली सजाद भाई उतों मौके तो फरार हो जाता, दौड़ जाता, और पता भी हुण काम गलत हो गया।
ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾ ਜਾਫਰ ਨੂੰ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੌਰੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਬਸ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਰੋਣਾ ਧੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਥਾਣੇ ਇਤਲਾਹ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਥਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਚਨਾਬ ਨਗਰ ਦਾ, ਔਰ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ FIR 302 ਦੀ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਮੁਦਈ ਬਣਦਾ ਜਾਫਰ ਹੁਸੈਨ ਵਾਲਦ। ਔਰ 302 ਦੀ FIR ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਗੇ ਪੁੱਤਰ ਅਲੀ ਸਾਜਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫਿਰ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ DPO ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚਨਿਓੜ ਦੇ ਔਰ ਸਹੇਲ ਅਹਿਮਦ ਸੁਖੇਰਾ RPO ਫੈਸਲਾਬਾਦ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਖਬਰ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਰੀ ਇਹਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। FIR ਤਾਂ ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਦਈ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਬਣਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਆ ਉਹ ਸਗੀ ਲੜਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ ਪਿਓ ਨੂੰ ਲੜਕੀ ਪਿਆਰੀ ਆ ਜਾਂ ਲੜਕਾ ਪਿਆਰਾ, ਲੇਕਿਨ ਲੜਕੀ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਫਰੂਰ ਆ। ਕੁਛ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਵਾਲਦ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਬੱਚੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਚਲੇ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਜਹਾਨੇ ਫਾਨੀ ਤੋਂ, ਬੱਚਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੱਥੋਂ ਨਾ ਗਵਾ ਲਈਏ, ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਇਹੀ ਹੋਣਾ, ਆ ਜਾ ਕੇ ਮਾਂ ਨੇ ਔਰ ਬਾਪ ਨੇ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇਣਾ ਔਰ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਇੰਤਹਾਈ ਦਿਲਖਰਾਸ਼ ਵਾਕਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵਾਲदैन ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਲੜਨਾ ਝਗੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਅਲੀ ਸਜਾਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਕੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੀ ਸਾਲਣ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਠੰਡਾ ਸਾਲਣ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਜਹਾਨੇ ਫਾਨੀ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਔਰ ਨਾਲ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਲਾਈਕ ਔਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਫਰਮਾਏ, ਅੱਲਾਹ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਫਜ਼ੋ ਈਮਾਨ 'ਚ ਰੱਖੇ। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।